चलिए बेटा 12th क्लास के बच्चे जो अपन 27 का ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके नोट्स तो आपको भेज दिए हैं। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो चैप्टर अपना दे रखा है इसमें क्या दिया हुआ है, आपके सेंसरी ऑर्गन के बारे में दे रखा है। तो ये सेंसरी ऑर्गन वाला जो चैप्टर है इसके अंदर जितने भी अपने ये रिसेप्टर ऑर्गन या सेंस ऑर्गन जिनको अपन बोलेंगे, यानी कौन से होंगे सेंस ऑर्गन, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है और अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट में उसके अंदर कोऑर्डिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अपन रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो ये टोटल जो रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन है इनका नंबर कितना होता है, 5 होगा ह्यूमन बॉडी में। और ये जो है टोटल ये कितने टाइप के हैं, 5 टाइप में। इसमें जैसे अपन बात करें तो है कौन कौन है, एक तो स्किन हो गया, एक आईज है, ईयर है, नोज और टंग है, इनको इंक्लूड करेंगे। तो मेनली अपन बात करते हैं स्किन की। सबसे पहले तो स्किन जो है वो टच, कोल्ड है, वार्म है, यानी पेन वगैरह इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो है अपना, ये इसके बारे में स्टडी आप कर चुके हो। इंटेगोमेट्री सिस्टम जो होता है अपना, इंटेगोमेट्री सिस्टम में आप इसको डिटेल में पढ़ चुके हो। अब इंटेगोमेट्री सिस्टम है उसके अंदर कंप्लीटली इसको डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे है जो आईज और ईयर, इन दोनों टॉपिक्स को आपको डिटेल में जाना है इसी चैप्टर में, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, आईज को फोटो रिसेप्टर ऑर्गन बोलेंगे जो आपकी विजुअल यानी देखने के लिए या सीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ईयर्स जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, हियरिंग ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको डिटेल में इस चैप्टर में जाना है। नोज और टंग की रही बात, तो नोज है वो स्मेलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसको अपन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर ऑर्गन अपन बोलेंगे। तो ये जो है इसका भी अपन स्टडी लगभग कर चुके हैं, किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक था उसमें इसका आपने पूरा कंप्लीट कर चुके हो आप इसको। इसके बाद अपन बात करें टंग की, जो टंग है वो टेस्ट एक ऑर्गन है जिसको टेस्ट का नॉलेज कराएगा डिफरेंट टाइप के। तो ये जो टॉपिक है इसको भी अपन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा अपन ने पढ़ लिया था कि किस टाइप से उसमें टेस्ट बर्ड हैं, वो कौन से टाइप की टेस्ट बर्ड हैं, कौन से टेस्ट का नॉलेज कराएंगे, उनकी पोजीशन क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स अपन क्लियर कर चुके हैं। तो ये वाला जो अपना चैप्टर है इसमें अंदर अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ब्रेन या स्पाइनल कोड जो आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनमें और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो अपना कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करने वाले मेन जो 2 ऑर्गन है, ईयर और आईज, इन दोनों को आपको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आईज की, जिसको अपन बोलेंगे फोटो रिसेप्टर ऑर्गन। तो आपको ये तो सबको पता है कि इनका नंबर कितना होता है मैन या वुमन में, 1 पेयर होते हैं। और ये जो है इनकी ये जरूर याद रखिए, जैसे अपन आगे से देखते हैं तो इनकी जो शेप है वो आपको कैसी दिखेगी, यानी डायरेक्टली अपन मतलब एंटीरियर साइड से या सामने से आप देखते हो तो इनकी जो आपको फोकस यानी कंप्लीट जो साइज है वो आप नहीं देख सकते, लेकिन कंप्लीटली अपना जो आईबॉल है उसको अगर आप स्टडी करना चाहो तो इनकी शेप है वो कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल मिलेगी आपको। और ये जो स्फेरिकल अपनी आईबॉल्स होती हैं, ये इनकी लोकेशन है, ये इनकी पोजीशन कहाँ होती है, अपने स्कल का एक बोन्स का बना हुआ सॉकेट होता है, और उसी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरह से ऑल्फैक्टरी ऑर्बिट, या जिसको अपन क्या यानी इनको अपन ऑल्फैक्टरी या फिर इसको अपन क्या है विजुअल इसके जो है विजुअल ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अभी इसी स्कल के जो यानी जो स्कल का बोन्स का बना हुआ जितना भी अपना सॉकेट है उसके अंदर अपना जो आईबॉल है वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर पाएगा। अब अपन बात करते हैं अपने जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है आई की, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, डिटेल में जाना है अपन को। अब तो अपन बात करें इसकी, सबसे पहले आपको डायग्राम बना के मैं बताना मेरा ऑटो लाग रहा जो है तो स्टार्ट। हाँ तो चलिए बेटा अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ आई की। तो स्ट्रक्चर ऑफ जो आई है इसके अंदर अपन बात करें सबसे पहले तो ये इसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसमें अपन जाएंगे तो ये 3 लेयर्ड होती है, यानी इसकी स्ट्रक्चर में अपन जो आउटर मोस्ट लेयर होगी इसकी, उस आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको अपन क्या नाम देते हैं, स्क्लेरा बोला जाएगा। तो ये जो स्क्लेरा है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको अपन स्क्लेरा बोलेंगे। तो ये जो स्क्लेरा है ये क्या होगी, जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टाइप के उनसे ये बनी होगी, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। और ये जो लेयर है अपनी ये क्या करेगी, यानी इसका जो 3/4 पार्ट है उसको तो इसने कवर कर रखा है एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है के फॉर्म में, जो बहुत ज़्यादा यानी टफ होगी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी अपने स्फेरिकल आइज को। लेकिन इसका जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है 1/4 पार्ट है, वो 1/4 पार्ट है वो आगे आकर क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और उसको अपन नाम क्या दे देते हैं बेटा, कॉर्निया बोला जाएगा इसमें। अब अपन बात करें जो सेकंड नंबर की लेयर है, ये सेकंड नंबर की जो लेयर है, इसी सेकंड नंबर वाली लेयर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोरोइड बोला जाएगा।
इसका कोरोइड बोलने का दो रीजन है इसमें। तो ये सेकंड नंबर पे जो लेयर आ रही है अपनी, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोरोइड। तो ये कोरोइड वाली जो लेयर है ये क्या होगी यहाँ पर, एक तो ये बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, और वेस्कुलर होने के साथ साथ, वेस्कुलर का मीनिंग क्या होता है, इसमें ब्लड सेल्स का नंबर क्या होता है, मैक्सिमम। और आपको ब्लड का जो फंक्शन है सबको पता है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, मेन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, उनकी सप्लाई करना। तो ब्लड वेसल्स का नंबर ज़्यादा होगा तो ब्लड के कारण इसका कलर है वो भी थोड़ा सा आपको रेड दिखेगा, यानी कलर होगी, तो कलर से याद रख सकते हो आप, इसको कोरोइड बोलेंगे। अब ये जो कोरोइड वाली लेयर है ये क्या करेगी, इसका 3/4 पार्ट है वो तो इसने यानी इसी तरह से कवर कर रखा है, जो इसका बैक वाला पोर्शन है इसको तो। लेकिन ये यहाँ कॉर्निया वाली जो पोजीशन है यहाँ पर आकर ये लेयर क्या हो जाती है, थोड़ी सी थिक हो जाएगी यहाँ से, और ये थिक होकर ये जो लेयर है यहाँ पर थिक हो जाएगी। तो इस थिक पोजीशन या थिक जो बॉडी है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीलियरी बॉडी बोला जाएगा। तो याद रखिए कि सीलियरी बॉडी जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका, कोरोइड का। अब इसी तरह से ये सीलियरी बॉडी है, और सीलियरी बॉडी से क्या निकले रहते हैं, इस तरह से थोड़े से लेगामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर निकली रहेंगी। और ये लेगामेंट्स क्या करते हैं, जो यहाँ पर बाई कॉन्केव लेंस होता है उसको ये क्या करेंगे, एक फिक्स पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी बात कि इसी कोरोइड का आगे क्या है, ये कोरोइड आगे की तरफ, यानी जो अपना कॉर्निया और लेंस है इसके बीच में क्या है, ये इस तरह की एक हाईली प्रोजेक्टेड लेयर, यानी आगे से जो प्रोजेक्टेड या प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकली रहेगी इस तरह से। और ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं इनको अपन नाम देंगे बेटा, इसमें आइरिस बोला जाएगा। अब ये आइरिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अलग से फंक्शन भी पूछते हैं। तो देखिए ये जो आइरिस है, आइरिस के अंदर आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि आइरिस जो है वो है कैसा, एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है। पिगमेंटेड का मीनिंग क्या है, पिगमेंट जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ पर होता है स्पेसिफिक कलर। तो अपनी जो आंखें होती हैं, आइज होती हैं, उनका जो एक पर्टिकुलर कलर होता है वो यानी किस पे डिपेंड करता है, अपनी आइरिस की स्ट्रक्चर पे। जैसे अपन बात करें आइरिस की स्ट्रक्चर मीनिंग, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो आइरिस है इनका कलर अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली तो अपन देखते हैं बेटा ब्लैक होता है, ब्लैक के अलावा क्या है इसके अंदर ब्राउन भी हो सकता है। तो ये ब्लैक है, ब्राउन है, और ये सारे क्या हैं इसके अंदर अपने आइज के कलर होते हैं जो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो आइज के कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, अपना आइरिस। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये आपका जो कॉर्निया है और ये जो लेंस है इसके बीच में ये आइरिस है। आइरिस के बीच में ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको बीच में से, जिसमें से जो लाइट की रेज है जो एंटर करेंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोला जाएगा। तो प्यूपिल, जैसे नॉर्मली अपन बात करें इसकी कि आप अपनी जो आंख है या आइज की स्ट्रक्चर जैसे ऐसे देखते हो आप, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है ये तो क्या है बेटा, अपना आइरिस होता है, राउंड कलर की जो स्ट्रक्चर है। और इस राउंड कलर की स्ट्रक्चर के बीच में आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस तरह से एक अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है आपको, और इसी अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोला जाएगा। और इसी अपर्चर के और आइरिस के बीच में इस तरह से क्या होती हैं, मसल्स होती हैं अलग अलग। इस तरह की जो मसल्स आपको मैं बना रही दिख रही होंगी ये लाइंस आपको, इनको तो अपन बोलते हैं बेटा रेडियल मसल्स बोलेंगे। ये जो आपको दिख रही हैं लाइनें इनको रेडियल मसल्स बोलेंगे। और साथ में इसी प्यूपिल के बाहर की तरफ इस तरह से आपको सर्कुलर मोड में भी कुछ मसल्स दिखेंगी, इनको अपन सर्कुलर मसल्स बोलेंगे। अब रेडियल का, सर्कुलर मसल्स का आपको पता है कि अपने जो प्यूपिल की साइज है इसको एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये रेडियल और सर्कुलर मसल्स टिश्यू। ये क्या करेंगे कि जैसे ही आपके रेडियल टिश्यूज हैं या रेडियल जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो आपके यानी रेडियल जो मसल्स हैं उनमें अगर हुआ कॉन्ट्रैक्शंस तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपकी जो सर्कुलर मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। अब ये स्मॉल और लार्ज यानी प्यूपिल की साइज को रिकमेंडेड करने या अकोमोडेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने का ये काम होता क्यों है एक्चुअल में, कि जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल का मेन मतलब क्या है, यानी इसमें जो लाइट होती है, जो भी ऑब्जेक्ट है अपना, उनसे लाइट की जो रेज हैं यहाँ से रिलीज होती हैं, वो एंटर करती हैं किसमें, इसी प्यूपिल के थ्रू। तो लाइट की इंटेंसिटी जब हाई होती है, ज़रूर याद रखिए, लाइट की इंटेंसिटी जब हाई होती है उस टाइम तो क्या होता है, अपने जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तो आपके प्यूपिल का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। मीनिंग जैसे आप देखते हो कि नॉर्मली आप है बहुत ज़्यादा धूप होती है या इस तरह से बाहर जाते हो सन की तरफ, एकदम से किसी भी मतलब लाइट वाले ऑब्जेक्ट की तरफ आप देखते हो तो आपका आई है वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो पाता। मतलब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्यूपिल का साइज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसी के अलावा ज़्यादा यानी जैसे ही आप यानी जो अंधेरे में या फिर लाइट की इंटेंसिटी जहाँ कम होगी वहाँ पर इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड।
हाँ तो बेटा चलिए, तो ये हुई अपने प्यूपिल की बात। इसके बाद में अपन देखें तो अपना जो आई है इसके अंदर आप देखोगे तो इसके दो चैम्बर बन गए हैं। एक तो यहाँ पर, हाँ ये तीसरी जो लेयर है इसके अंदर अपन बात करेंगे। जो थर्ड लेयर है इसके अंदर सबसे जो इनरमोस्ट लेयर होती है इस तरह से, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी इनरमोस्ट लेयर को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोला जाएगा। तो ये जरूर याद रखिए, इनरमोस्ट लेयर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न क्या है कि मेन जो इमेज की फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल लेयर है वो कौन सी है अपनी, ये थर्ड लेयर रेटिना होगी। अब अपन बात करें कि ये रेटिना जहाँ डिसकंटिन्यू हो रहा है वहाँ से क्या है, इस तरह से नर्व फाइबर रिलीज होते हैं और इन्हीं नर्व फाइबर को नाम दिया जाएगा बेटा ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व है, ये क्या करती हैं, इमेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको ब्रेन के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब अपन बात करेंगे आई के अंदर चैम्बर की। तो अभी मैंने बताया कि एक तो आपको ये चैम्बर दिख रहा होगा आपका रेटिना है और लेंस है। रेटिना और लेंस के बीच का जो ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर में को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, या तो इसको वेट्रस चैम्बर बोला जाएगा, कई बुक्स में तो इसको वेट्रस चैम्बर लिख के देते हैं, या इसको क्या बोल दिया जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर है वो भी बोल दिया जाएगा। अब इस विस्टस चैम्बर के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का इस तरह से लिक्विड प्रेजेंट होगा और इसी लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, विट्रस से ह्यूमर बोला जाता है। ह्यूमर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर लिक्विड होता है, तो विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। अब आपको विट्रस ह्यूमर जो है इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि आपकी जो आईबॉल है उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करवाना, जो मेन फंक्शन है वो किसका है, विट्रस ह्यूमर का है। तो एक तो आपकी जो आईबॉल है उसको शेप तो प्रोवाइड करवाएगा ही, साथ में जो आपका रेटिना है इस रेटिना को भी क्या करेगा, यानी रेटिना है इस रेटिना के अंदर भी क्या करेगा, इसी की जो कॉर्न और रेड रोड दो टाइप की सेल्स होती हैं उनको भी ये न्यूट्रिशंस वगैरह प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड नंबर का चैम्बर है, जिसको अपन एक्वस चैम्बर भी बोल सकते हैं या जिसको एंटीरियर चैम्बर भी अपन बोल सकेंगे। ये चैम्बर कहाँ है अपना, ये जो लेंस है और लेंस के बाद में ये लास्ट में क्या है, कॉर्निया है। लेंस और कॉर्निया के बीच वाला जो ये आपको चैम्बर दिख रहा होगा जिसमें आइरिस और प्यूपिल की अपन बात कर रहे थे, ये वाला जो चैम्बर है इसको कई बुक्स में तो क्या लिखा होता है बेटा, एक्वस है, यानी एक्वस चैम्बर लिखा हुआ होगा और कई बुक्स में इसी को एंटीरियर चैम्बर भी लिख देते हैं। इसी के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड को भी अपन क्या बोल देंगे, यानी एक्वस ह्यूमर जो है वो इसको बोल दिया जाएगा। तो ये तो थी अपनी नॉर्मल इसकी आई की स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने थोड़ा सा देखा है। अब अपन बात करें बेटा लेंस की। जो लेंस है वो याद रखिए अपनी जो आईज के अंदर बाई कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा और ये जो लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कब करेंगे, जब अपने ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब आपके आई से कितनी डिस्टेंस पर है उसी के बेस पर अपन अपना जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं। और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में जो हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर है अपनी वो कौन होती है, सीलियरी बॉडी और साथ में ये लिगामेंट्स होते हैं। और ये सीलियरी बॉडी और लिगामेंट्स मिलकर अपने फोकस लेंथ को या फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन पावर बोला जाता है। और ये अकोमोडेशन जो पावर होती है आई की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो आपकी इमेज होती है रेटिना पर उसको पर्टिकुलर बनाने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये तो थी अपनी नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर। एक बात और याद रखिए आप इसके अंदर कि जो आपको ये पूछें कि स्क्लेरा है जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है और इसी तरह से जो अपना रेटिना है, स्क्लेरा और रेटिना ये दोनों लेयर ऐसी हैं जिनके अंदर ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हमेशा एब्सेंट। केवल और केवल जो कोरोइड है वही वेस्कुलर होगा, उसमें ब्लड वेसल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होगा। तो स्क्लेरा को और रेटिना की दोनों टाइप की जो लेयर्स हैं इनकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम जो है वो मेन किस पे होता है, कोरोइड पे होगा। एक अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है बेटा, अपनी कॉर्निया की। तो हमेशा याद रखिए जैसे अभी मैंने बताया कि कॉर्निया जो है वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन किसका है, स्क्लेरा का। जो आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा वही अगर आके एक्सटेंड हो गई है थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंट होकर कॉर्निया में कन्वर्ट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि स्क्लेरा में अभी अभी मैंने बताया है कि ये यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होगा, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है। इसी का मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है, इसका मतलब ये सेल्स हैं जिनके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती। उन सेल्स के अंदर आपको क्या होगा, यानी ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो उसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसी को अपन हमेशा क्या करते हैं बेटा, ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का आप मतलब समझते हो, यानी किसी भी एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर आप किसी भी ऑर्गन को अपन इम्प्लांटेशन भी बोल सकते हैं या ट्रांसप्लांट भी बोल सकते हैं। तो कॉर्निया को हमेशा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी आई के अंदर अगर ब्लाइंडनेस है वो कॉर्निया के का रीजन से है, ब्लाइंडनेस का रीजन अगर कॉर्निया है तो उसको तो ठीक किया जा सकता है कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके। अगर किसी भी रीजन से यानी ब्लाइंडनेस है तो उसको अपन इम्प्रूव नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अपन लेंस देखते हैं तो ये जो लेंस होते हैं इनके अंदर भी क्या है, इनकी जो क्लियरिटी है वो भी क्या है, एज की बेसिस पर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इसकी क्लियरिटी है वो यानी रिड्यूस हो जाती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा
कि ओल्ड एज के अंदर क्या है, एक डिजीज होता है जिसका नाम क्या है, आपने कैटेरेक्ट बहुत सबने सुना होगा। कैटेरेक्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा इसके अंदर, यानी कैटेरेक्ट जिसके अंदर अपना जो लेंस होता है इसके जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ये ओपेक हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, जिससे जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मोतियाबिंद या कैटेरेक्ट। और इसके लिए आर्टिफिशियली जो लेंस होता है उससे उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्जरी करके या इम्प्लांट कर दिया जाएगा, इससे उसको अपन क्या कर सकते हैं, यानी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो हम इसमें आई से रिलेटेड डिजीज़ है उसका टॉपिक अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये तो थी मेन इसकी क्या है, स्ट्रक्चर, जिसकी नोट्स आपको भेज दी हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करेंगे। अब अपन बात करते हैं जिसमें 2 पॉइंट और आते हैं। एक तो होता है बेटा इसके अंदर ब्लाइंड पॉइंट है, वो पढ़ोगे आप, ब्लाइंड पॉइंट पढ़ना है आपको। और दूसरा जो आपको पॉइंट है वो क्या है, एक येलो पॉइंट होता है। तो ब्लाइंड पॉइंट और येलो पॉइंट की अपन बात करें तो इन दोनों पे अलग से क्वेश्चन आते हैं। ब्लाइंड के तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जहाँ पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन है वो नहीं होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लाइंड पॉइंट। और आपको पता है कि इमेज का फॉर्मेशन हमेशा होता कहाँ पर है, रेटिना पर। तो इसी डायग्राम पे ऊपर आओ आप अभी कि ये रेटिना है, देखिए यहाँ से रेटिना स्टार्ट हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व रिलीज हो रही है वहाँ पर रेटिना क्या हो चुका है, डिसकंटिन्यू। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पर रेटिना आपका डिसकंटिन्यू हो चुका है उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ब्लाइंड पॉइंट बोला जाएगा, जिस पर किसी भी इमेज का फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी अपन आते हैं बेटा येलो पॉइंट पर। येलो का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर क्या होगा कि अपनी जो रेटिना है इसी के अंदर ही बिल्कुल अपने लेंस के जो यानी फ्रंट पोर्शन है, इसी के फ्रंट पोर्शन में, अपने लेंस के फ्रंट पोर्शन में एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, येलो पॉइंट बोल सकते हैं। उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर येलो पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन। और क्लियर इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पर, यानी क्लियर इमेज को यानी बनाने के लिए रेटिना में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे आपका इमेज यहाँ पे बनता है। तो आपको जरूर याद होना चाहिए कि आपके रेटिना के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं जो इनको स्ट्रक्चर के बेस पर अपन एक तो बोलते हैं रोड सेल और दूसरा उनको नाम दिया गया है उनकी शेप के बेस पर कॉन सेल्स। तो ये दोनों सेल्स हैं वो इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो क्लियर इमेज के बनने का मतलब क्या है कि जहाँ पर रोड और कॉन सेल्स का नंबर मैक्सिमम होता है वहाँ पर इमेज क्या बनेगा आपका, क्लियर, और उस पॉइंट को आप बोल दोगे येलो पॉइंट्स। अब आपको कई बार पूछ लेते हैं कि ये रोड और कॉन सेल्स हैं, इनका भी फंक्शन क्या है अलग से। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये रोड और कॉन जो नाम दे रखे हैं ये तो किसके बेस पर है बेटा, इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो आपको सबको पता है। अब अपन बात करें कि रोड सेल का मेन फंक्शन क्या है, कॉन का फंक्शन क्या है। तो एक है यानी डिम लाइट में देखने के में रिस्पॉन्सिबल। डिम लाइट के अंदर आपके इमेज को बहुत ज़्यादा क्लियर बनाने में हेल्प कौन करती हैं, आपकी रोड सेल। और हाई इंटेंसिटी होती है जब लाइट की, उस टाइम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। या फिर दूसरी बात जो मेन चीज़ है आपके कलर में डिफ्रेंशिएशन करना, तो कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, कौन सेल। कलर का सी और कौन का सी याद रख लें। कलर डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी कौन सेल, डिम लाइट के लिए या हाई इंटेंसिटी के लिए कौन सेल, डिम लाइट के लिए या लो इंटेंसिटी है उसके लिए रोड सेल है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये लगभग अपनी जो है स्ट्रक्चर है वो लगभग क्या है इसके अंदर अपनी कंप्लीट हो चुकी है। बात करें बेटा कि जैसे अगर अपन अपनी बुक्स पे आएँ तो इसमें और क्या दे रखा है। तो देखिए जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे अपन आ रहे हैं तो आई बॉल है, इसके अंदर 3 लेयर हैं। आउटर मोस्ट को आपने स्क्लेरा बोला है और आगे स्क्लेरा ही कॉर्निया में कन्वर्ट हो चुका है। और मिडल लेयर है जिसको कोरोइड बोला है, इसमें सीलियरी बॉडी और आइरिस बन चुके हैं। इनर मोस्ट लेयर है जिसको रेटिना बोला है। स्क्लेरा है ये फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। आप 1 यानी 3/4 पार्ट को इसने कवर कर रखा है हार्ड को, 1/4 है वो कॉर्निया में कन्वर्ट हो चुका है। मेन फंक्शन है आपके आई बॉल को शेप प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्शन देना। दूसरा है स्क्लेरा का फंक्शन, अपन बात करेंगे आई बॉल को प्रोटेक्शन देगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कोरोइड की। कोरोइड है वो मिडल लेयर है, पिगमेंटेड है, जरूर याद रखिए क्योंकि कोरोइड है वो आइरिस में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो पिगमेंटेड आइरिस होता है हमेशा, जो कोरोइड का ही मॉडिफिकेशन है। इनके अंदर सबको मैंने बताया कोरोइड है बहुत ज़्यादा वेस्कुलर है, यानी न्यूमेरस ब्लड वेसल्स होती हैं। तो पिगमेंटेड ग्रेनुल्स जो ब्लैक है, डार्क ग्रे या ब्लैक कलर के हो सकेंगे, इसी से आपकी जो रेटिना है उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड होगा और आई का कलर है वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा। जो थर्ड लेयर है अपनी रेटिना की मैंने बताया इनर मोस्ट लेयर होती है और इसके अंदर रोड और कॉन 2 टाइप की सेंसरी सेल्स होंगी। इसके अंदर रोड सोल हैं वो तो लो इंटेंसिटी होती है, डिम लाइट के लिए सेंसिबल हैं। और यहाँ पर कौन सेल्स होती हैं वो कलर में डिफ्रेंशिएशन के लिए होंगी।
और फिर अपन बात देखें कौन सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है कौन रोड सेल के कंपैरिजन में, ये जरूर याद रखिए, आगे आ जाएगा। वैसे तो अपन जब इनकी फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे इसकी तब आ जाएगा इसमें, यानी सीन की। तो रोड सेल्स जो होती हैं इनके अंदर तो क्या होता है, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होता है, जरूर याद रखिए। और ये जो अपनी कौन सेल होती हैं इनके अंदर जो पिगमेंट है वो कौन सा होता है, आयोडोप्सिन होता है। तो ये आपको ने कई बार सुना होगा कि विटामिन ए जो होता है जिसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए है वो आपने देखा होगा, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है, डिम लाइट में अपन नहीं देख पाते हैं तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। इसका रीजन क्या है, अगर विटामिन ए है वो जो इसकी जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रेटिनॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अपना जो रोडोप्सिन होता है वो रेटिनॉल प्लस ऑप्सिन नाम के जो दो कंपोनेंट है उनसे मिलकर बना हुआ होगा। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो डिम लाइट में जो डिफ्रेंशिएशन है डिम लाइट के अंदर देखने में हेल्प करने वाली रोड सेल्स हैं वो अपनी यानी जो भी क्वालिटी है उनकी वो रिड्यूस हो जाएगी और डिम लाइट में आप देखने में कैपेबल नहीं हो पाओगे। ये जरूर याद रखें। एक्सेप्शन है, जैसे आउल होता है, आउल के अंदर क्या होती हैं, ओनली रेटिना के अंदर क्या होती हैं, रोड सेल होती हैं, इसीलिए वो डिम लाइट में ज़्यादा दिखता है। उसके अंदर कौन सेल्स हैं वो कम होती हैं या न के बराबर होती हैं। कौन सेल नहीं होती इसका मतलब वो कलर में कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएगा, लेकिन डिम लाइट में वो इजीली देख लेता है। अब अपन बात करते हैं कि इनका नंबर दे रखा है अपने जो कौन सेल्स, और इनका कोई पर्टिकुलर आपको नंबर नहीं याद रखना, ये जरूर याद रखें। कौन सेल के अंदर जो जैसे आपने देखा रोड के अंदर रोडोप्सिन है, वैसे ही कौन सेल के अंदर आयोडोप्सिन है। और ये जो मेन है कौन कौन के सी से याद रखोगे, कलर में डिफ्रेंशिएशन करना मेन फंक्शन होता है इन्हीं कौन सेल का। अब ये एक और दे रखा है बेटा, जैसे हैन है, हैन या जो होती है उसकी आइज में ओनली और ओनली क्या होती हैं, कौन सेल्स होती हैं, उनके अंदर वो भी क्या है, डिम लाइट में बिल्कुल नहीं देख पाती, और उसके अंदर कौन सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा। येलो स्पॉट बता दिया आपको, येलो स्पॉट वो स्पॉट होगा बेटा आपके रेटिना पर जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लियर बनेगा इमेज, जहाँ पर कौन और रोड सेल्स का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम। एक ये जो है अपन बात करेंगे मैकुला ल्यूटिया जो है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्मॉल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। येलो स्पॉट जो है ये जो है येलो कलर का होगा, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है मैकुला ल्यूटिया भी इसको बोला जाएगा। कार्पस ल्यूटियम जैसे आप है तो येलो कलर की स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए ल्यूटिया वर्ड आता है। तो येलो स्पॉट जो है उसको मैकुला ल्यूटिया भी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। और ब्लाइंड स्पॉट है वो कहाँ पर होगा, आइज के रेटिना पर वो सेंटर होता है जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व है वो रिलीज होती है, जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता, या बोल सकते हो आप रेटिना जहाँ डिसकंटिन्यू होगा उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। अब अपन बातें आते हैं इसके अंदर चेंबर की, तो चेंबर मैंने आपको अभी बता दिए थे कि चलिए इसमें अपन चेंबर की बात कर रहे हैं। तो चेंबर मैंने आपको दो बताए थे, एक एंटीरियर चेंबर है, एक पोस्टीरियर चेंबर है। एंटीरियर चेंबर मैंने आपको बताया कहाँ पर होता है, अपना जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच का उसको एंटीरियर चेंबर बोलेंगे, और लेंस और यहाँ पर जो आपका रेटिना है इसके बीच वाला है इसको अपन क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर चेंबर बोलेंगे। तो एंटीरियर चेंबर है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर अपन बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, वाटरी सॉल्यूशन होता है। और इसके बाद में अपन बात करें पोस्टीरियर चेंबर वाले जो विट्रस ह्यूमर जिसको अपन बोलते हैं, ये थोड़ा सा थिक होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इसका तो मेन फंक्शन क्या है, आपके रेटिना और लेंस हैं उनको सपोर्ट देना, आई बॉल है उसको प्रोटेक्शन देना, आपके आई बॉल की जो शेप है उसको मेंटेन करना, ये सारे फंक्शन है इसके। अपन आते हैं इसके लेंस पर। लेंस को आपको मैंने बता दिया है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, ये जरूर याद रखिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसकी पोजीशन को यहाँ पर किसने किया हुआ है, यानी पोजीशन को एक फिक्स पोजीशन इसको दे रखी है किसने, लिगामेंट्स, यानी इसको अटैच करने वाली जो ये यहाँ पर सीलियरी बॉडी है, जो कोरोइड है उसकी मॉडिफिकेशन से बनी है, उसी ने लिगामेंट्स बनाए हैं। इस लिगामेंट्स ने होल्ड कर रखा है किसको, अपने लेंस को, जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर। अब अपन बात करेंगे इसके आइरिस की। आइरिस को मैंने बता दिया है आपको कि आइरिस है वो क्या होता है, यानी ये एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होती है, जरूर याद रखें। आइज का कलर है जो ब्लैक ब्लू ग्रीन जो भी है अपना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर कौन सी है, आइरिस। आइरिस जो होता है वो मॉडिफिकेशन किसका है, कोरोइड का होता है। और इसके अंदर आपको मैंने बताया था बेटा दो तरह की मसल्स होंगी, एक सर्कुलर मसल्स होंगी, एक रेडियस मसल्स होंगी। ये दोनों क्या करती हैं, यानी आपकी जो पिपिल है उसकी साइज को कम ज़्यादा करने में हेल्प करेंगी, किसके अकॉर्डिंग, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग। यानी लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, डिम लाइट होती है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज हो जाएगा। और इसमें हेल्प करेंगी कौन, आपकी रेडियल मसल्स। और जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ब्राइट लाइट होती है, तो आपकी पिपिल का साइज स्मॉल हो जाएगा, उसमें हेल्प करेंगी कौन, आपकी सर्कुलर मसल्स। अब ये बात करती हैं आपने जितनी भी यानी स्केलेटल मसल्स, यानी जिनको अपन बोलेंगे कि यानी अपनी जो आई बॉल है या आई की जो स्ट्रक्चर है, यानी इसको लेफ्ट में, राइट में, अपर साइड, लोअर साइड में, यानी इसकी मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स होती हैं जिनको अपन स्केलेटल मसल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली जो मसल्स हैं जो अपने स्केलेटन या बोन से अटैच रहती हैं, उन मसल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। तो ये जरूर याद रखिए बेटा, स्केलेटल मसल्स या अपने आई बॉल को
जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका नंबर कितना है, 6 टाइप की है। तो केवल आपको इनके नाम याद करने हैं, कोई ज़्यादा इस पर फोकस नहीं जानना है आपको। तो ये जो इसमें जो टोटल 6 टाइप की मसल्स हैं, इसके अंदर 4 टाइप की मसल्स हैं, उनको तो रेक्टस मसल्स बोलेंगे, और 2 टाइप की हैं जिनको ऑब्लिक या तिरछी होती हैं थोड़ी सी। तो रेक्टस मसल्स में आपको बता देना है एक्सटर्नल, इंटीरियर, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, सुपीरियर हो गया और इन्फीरियर हो गया। तो आगे आप लगा दोगे रेक्टस मसल्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपीरियर, इन्फीरियर। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है, और ऑब्लिक मसल्स है उसमें सुपीरियर और इन्फीरियर है। ये 6 की 6 मसल्स जो आपको 2 ओब्लिक हैं और 4 रेक्टस हैं, ये चारों 6 की 6 मसल्स मिलकर क्या करती हैं, आपकी आई को मूवेबल बनाएंगी। आपकी आईज को कैसे राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन, किधर भी आपको ले जा रहा है उसके मूवमेंट में हेल्प करेंगी। अब ये एक प्लीका सेमुलरेस है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन का एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, तो वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो अपने जो एंसेस्टर थे उनके अंदर तो क्या थे, फंक्शनल थे, यूजफुल थे, लेकिन अभी जो जनरेशन है इनके अंदर जिन ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं होगा उन ऑर्गन को अपन क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे आपने बात की है, ईयर पिन्ना होता है अपना, टेल मसल्स होते हैं, टेल जो यानी फाइबर होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है अपनी, तो ये सारे क्या है, अपेंडिक्स है। तो इस तरह की क्या है अपनी ये प्लीका सेमुलरेरिस है, ये क्या है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी जिसको अपन बोल सकते हैं। मतलब अपनी जो आइज होती है इसका जो ह्यूमन कॉर्नर यानी आपके नोज के पास में जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वहां पर एक रेड सा पोर्शन आपको दिखेगा जिसको प्लीका सेमिलुनेरिस या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अपनी बॉडी में किसी भी काम का नहीं है। अब अपन आते हैं आई ग्लैंड्स में। तो आईज में जो ग्लैंड्स होती हैं उनका पहले तो आप नंबर टाइप याद रखिए। टोटल टाइप कितना है, 3 टाइप की होती हैं। इनको नाम तो जरूर याद रखना ही है, कई बार इसका अलग से फंक्शन भी पूछ लेते हैं। तो ये आई ग्लैंड्स है वो 3 टाइप की हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीबोवियम ग्लैंड की। मीबोवियम ग्लैंड्स जो होती हैं ये अपने जो आईलिड्स होती हैं उनके मार्जिन या किनारे पर मिलती हैं। इनके थ्रू क्या किया जाएगा, एक ऑयली सब्सटेंस है जिनको क्या किया जाता है, जिसका सीक्रेशन किया जाएगा, और ये ऑयली सब्सटेंस क्या करता है, आपके आईलिड्स को लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगा। लुब्रिकेटिंग यानी जो चिकना या स्मूथ बनाएगा, ताकि आपके आईलिड्स हैं उनके ऊपर अपनी यानी रफली वो उनके ऊपर यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ताकि इजीली क्या है मूवमेंट कर सकें। तो याद रखिए, नाम याद करना है बेटा। मीबोवियम ग्लैंड है, आईलिड्स के कॉर्नर है वहां पर होगा, लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करेगा। सीलियरी ग्लैंड पे आते हैं। इनका दूसरा नाम है, ये कई बार पूछ लेते हैं, सीलियरी ग्लैंड है, इन्हीं का दूसरा नाम है मोल ग्लैंड्स। तो ये मोल ग्लैंड्स के नाम से पूछ लें कई बार। तो ये स्वीट ग्लैंड का, ये हरी जो ग्लैंड होती है स्वीट ग्लैंड यानी जो पसीने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन ग्लैंड्स के मॉडिफिकेशन है। तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं याद करना है। ये भी आईलिड्स के कॉर्नर पर होती हैं, आईलेसेस होते हैं उनके पास भी होती हैं, दोनों लगभग सेम है। इसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड है, ये थोड़ा सा अलग है, जिनको अपन क्या है टीयर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, अपने जो आईलिड्स यानी अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स हैं उनके दोनों कॉर्नर हैं वहां पर मिलेंगे, जिनको लैक्रिमल या टीयर ग्लैंड्स बोलेंगे। इनके थ्रू टीयर्स का रिलीज होता है, जो वाटरी सब्सटेंस होता है, और ये क्या बनाता है, अपना जो कॉर्निया है उसको क्लियर करता है। तो आप क्लियर करने के चक्कर में कहीं रोने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी लगभग आई की स्ट्रक्चर हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसका डायग्राम वगैरह बना के आपको बिल्कुल इसको तैयार करना है। इसके बाद अपन आते हैं इसमें जो सेकंड टॉपिक है अपना, यानी आई की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो किस तरह से होगी, वर्किंग यानी काम किस तरह से करता है आपका आईज जो है। तो सबसे पहले अपन बात करें आई की जो है, ये आपका एक कैमरा होता है उसी की तरह बिहेव करता है। तो कैमरे की तरह बिहेव करेगा। साथ में आपका क्या है इसके अंदर कि आपको याद क्या करना है कि सबसे पहले क्या है, लाइट की जो रेज होती हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से क्या है कोई भी लाइट की रेज है वो यहाँ से रिलीज होती हैं। रिलीज करेंगी, सबसे पहले गिरेंगी किस पर, आपका जो कॉर्निया है उस पर गिरेंगी। कॉर्निया के थ्रू ये किस में एंटर करेंगे, प्यूपिल में। प्यूपिल में एंटर करेंगी। फिर इनकी लाइट की कितनी इंटेंसिटी, कितनी अमाउंट को एंटर करना है, इसका कंट्रोल करेगा कौन, आपका आइरिस। फिर ये जो है प्यूपिल से होती हुई किस में अंदर जाएंगी आपके, यानी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर लिया, और फिर ये जाएंगे प्यूपिल से होते हुए आपके जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आपका एंटीरियर चेंबर है उसमें एक्वस ह्यूमर या लिक्विड है उसको पास करेंगे। फिर लेंस में जाएंगे। फिर जो आपके आई बॉल के अंदर पोस्टीरियर चेंबर में जो विट्रस ह्यूमर है उसमें से पास करेंगी, और फिर लास्ट में फोकस हो जाती हैं कहाँ पर, आपके रेटिना पर, और इमेज बना देगी। इमेज हमेशा आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड लेंस है वो बनेगा। यानी अपन बात करते हैं, ये डायग्राम पे आते हैं एक बार। तो यहाँ से देखो, अगर मान लो आपके आई के सामने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये इस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जो भी आपकी रिलीज हो रही है लाइट की रेज है वो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जाएंगी किस पर, कॉर्निया पर। कॉर्निया के बाद किस में जाएंगी, एक्वस ह्यूमर में।
फिर किस में जाती हैं, प्यूपिल। प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करेगा कौन, आइरिस। फिर लेंस में, लेंस से होती हुई विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से किस पे जाएगी, फोकस हो जाएंगी रेटिना पर। रेटिना पर बना देंगे इमेज जो इन्वर्टेड होगा, स्मॉल होगा, और उस इमेज की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से रिसीव करेंगी कौन सी, ऑप्टिक नर्व, और ले जाएंगी कहाँ पर, आपके ब्रेन में। और मिड ब्रेन में क्या है आपका सीन का या देखने का जो फंक्शन है वो हो जाता है कंप्लीट। तो इसका जो पाथ है वो आपको याद होना चाहिए। जो डायग्राम अगर याद है तो आप इजीली इसके अंदर कोई कंफ्यूजन। बेटा देखिए, जितना भी आपको जो भी इमेज बनेगा आपके रेटिना पर, वो कितना ज़्यादा साफ होगा या कितना क्लियर होगा वो डिपेंड करता है किस पर, आपके जो एडजस्टमेंट होता है लेंस का उस पर। एडजस्टमेंट का मतलब है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मैंने बताया था कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको अकोमोडेशन पावर बोलते हैं। तो अकोमोडेशन पावर जितनी अच्छी होगी, आपके लेंस की पावर जितनी अच्छी होगी, उसके अंदर रेटिना क्या होता है, इमेज है वो रेटिना पर उतना ही ज़्यादा क्लियर बनेगा। और आपको सबको पता भी होगा, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है कि वैसे देखा जाए तो इसकी जो आई की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, फिजिक्स का टॉपिक है, उससे यानी जो रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, उसमें भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो पावर होती है लेंस की वो फोकल लेंथ की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लेंस की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी जो पावर है वो क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। तो इसमें लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्टमेंट करने में अकोमोडेशन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर है वो कौन है, सीलियरी मसल्स होती हैं। और ये सीलियरी मसल्स हैं वो जब रिलैक्स होती हैं तो आपका लेंस हो जाता है थिनर और फोकस हो जाएगी, यानी जब ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर यानी दूर है आपकी, अगर आई से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तब तो आपका लेंस है वो कैसा होगा बेटा, थिन होगा। और आपकी जो मसल्स होती हैं सीलियरी मसल्स वो क्या होती हैं, उस टाइम रिलैक्स होती हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत ज़्यादा नियरर है, आपकी आंख के आईज़ के बहुत ज़्यादा पास में है, तब अपोजिट हो जाएगा इसका। उस टाइम आपकी सीलियरी मसल्स हैं उनमें हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, जिससे आपका लेंस हो जाएगा थिक या मोटा हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये बाइनोकुलर विजन क्या होता है। बाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है, बाई का मीनिंग है यहाँ पर दो। जितने भी प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में कौन आते हैं, जैसे कि जितने भी ये जो हैं अपने ह्यूमन बीइंग हैं, और साथ में जो है इसके अंदर क्या है, यानी जो बंदर है या फिर ये जो है मंकी जो है, ये मंकी और ह्यूमन स्पीसीज दो ऐसी हैं जो प्राइमेट एक ऑर्डर है उसके अंदर आते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि आपको पता है कि दोनों आइज़ के अंदर, दोनों आइज़ इनकी पोजीशन कहाँ होती है, फ्रंट में होती हैं, दोनों आँखें बिल्कुल सामने होती हैं। और ये क्या है, इनके अंदर जो इमेज बनता है वो क्या है, ओवरलैप हो जाता है, और जिससे आपको क्या है कि यानी डेप्थ यानी गहराई का भी पता चल जाएगा। यानी 3 डायमेंशनल जो आपका बनेगा इमेज उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइनोकुलर विजन बोलते हैं। यानी आंखों का फ्रंट में होना बाइनोकुलर विजन, और जो 3 डायमेंशनल एक्स वाई और जेड यानी तीनों डायमेंशन में जो इमेज बनेगा उसको अपन ट्राइनोकुलर विजन बोलेंगे। अब आपको ये जो बायोकेमिस्ट्री है इस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसको इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाली जो सेल्स हैं वो 2 टाइप की हैं, एक रोड सेल हैं और एक कौन सी हैं, कॉन सेल्स हैं। तो उसको फिर आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि रोड सेल है उनके अंदर जो पिगमेंट है उसका नाम है रोडोप्सिन, और यहाँ पर कौन सेल में उसका नाम क्या बताया था मैंने, आयोडोप्सिन। तो वो आयोडोप्सिन और रोडोप्सिन है वो किस तरह से विटामिन ए की क्यों ज़रूरत होती है, किस तरह से वो आपस में बनते हैं, किस तरह से उनका डिसोसिएशन होता है, तो वो सब है वो आता है आपकी विजन की बायोकेमिस्ट्री में, यानी किस तरह से ये कंप्लीट होती है प्रोसेस। तो देखिए, आई की मैकेनिज्म को आपको अगर समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आपको पहले विजन की बायोकेमिस्ट्री देखनी होगी, यानी इसके अंदर कौन सा पिगमेंट कैसे टूटेगा, कैसे जुड़ेगा और कैसे इमेज बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं हमेशा किसमें, जो सेंसरी सेल है रेटिना की उनमें। सेंसरी सेल 2 होती हैं, रोड सेल और कॉन सेल। आपको पता है रोड सेल के अंदर क्या है, रोडोप्सिन पिगमेंट होता है रेटिना में, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है लाइट के लिए, और उसको अपन विजुअल पर्पल भी बोलते हैं लाइट के लिए, यानी जो रोडोप्सिन पिगमेंट है उसको विजुअल पर्पल भी अपन बोलेंगे। और फिर इसके अंदर ये जरूर तो 2-3 नाम है जिसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यानी सबसे पहले तो क्या होगा बेटा, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट होगा किसमें, आपकी रोड सेल में। जैसे ही रोडोप्सिन पिगमेंट पे लाइट है, वो लाइट की रेज हैं उसके ऊपर आती हैं, लाइट की रेज है उन पे गिरेंगी, तो क्या होगा कि आपका रोडोप्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ल्यूमो रोडोप्सिन में। ल्यूमो रोडोप्सिन बाद में कन्वर्ट हो जाएगा मेटा रोडोप्सिन में, और फाइनली बन जाएगी स्कोटोप्सिन और रेटिनिन नाम की प्रोटीन। और जैसे ही यानी लाइट की इंटेंसिटी है, यानी लाइट की रेज है वो गिरना बंद हो जाएंगी, तो वापस क्या है, स्कोटोप्सिन और रोडोप्सिन वापस जुड़ जाएगा, और शुरू वाला यानी वापस बन जाएगा क्या, यहाँ पर आपका रोडोप्सिन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ी सी सेल है उनके अंदर जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पर रोडोप्सिन।
ये रोडोप्सिन है। इस रोडोप्सिन पिगमेंट के ऊपर जैसे ही लाइट की रेज इसके ऊपर गिरेंगी, यानी लाइट आएगी इस पर, तो ये है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें किसमें, यानी सबसे अपन पहले बात करें तो ये एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल्यूमोरोडोप्सिन में। ये नाम याद रखोगे, ल्यूमोरोडोप्सिन है, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ल्यूमोरोडोप्सिन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटारोडोप्सिन में। मेटारोडोप्सिन है वो बाद में टूट जाएगा इसमें। एक तो इसके अंदर है बेटा यानी स्कोटोप्सिन, और दूसरा इसके अंदर जो है वो क्या है इसमें, रेटिनॉल में, इनमें टूट जाएगा। अगर ये रेटिनॉल एक्चुअल में कौन होता है, विटामिन ए है। अगर मान लो आपके बॉडी के अंदर विटामिन ए की हो चुकी है डेफिशिएंसी, तो रेटिनॉल नहीं होगा। रेटिनॉल नहीं होगा तो स्कोटोप्सिन को रेटिनॉल नहीं मिलेगा तो मेटारोडोप्सिन नहीं बनेगा। मेटारोडोप्सिन नहीं बनेगा तो ल्यूमोरोडोप्सिन नहीं होगा। ये नहीं होगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो यहाँ पर डिम लाइट में आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, जिसको आप क्या बोलोगे, नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज है वो बोला जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज अपन इसको बोलेंगे। तो आपको इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, ये तो आपको क्लियर है, लेकिन इसका रीजन क्या है। तो रीजन आपको पूछें तो आप बताओगे ये केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, जो स्कोटोप्सिन के साथ मिलकर मेटारोडोप्सिन बनाएगा, जो बाद में ल्यूमोरोडोप्सिन से होते हुए रोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा। और रोडोप्सिन है वो रोड सेल का मेन पिगमेंट है जो डिम लाइट में आपको देखने में हेल्प करेगा। यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो मेन यही नहीं बनेगा रोडोप्सिन, और अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप डिम लाइट के अंदर देखने में कैपेबल आपकी आई वो नहीं होगी। ही डेरिवेटिव है जिसको रेटिनॉल भी बोल सकते हो। तो अगर आपकी आईज को हेल्दी रखना है तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगर एब्सेंट हो गया विटामिन ए तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज है वो हो जाएगी, डिम लाइट में पर्सन या जो भी है वो देखने में कैपेबल नहीं होगा। दूसरा अपन पिगमेंट की बात करते हैं तो आयोडोप्सिन, जो कहाँ होता है, आपकी कॉर्न सेल्स जो दूसरे टाइप की हैं उसके अंदर। कॉर्न के नाम से तो मैंने आपको कई बार बता दिया, कलर में डिफ्रेंशिएशन करना कॉर्न सेल का फंक्शन है। और कॉर्न सेल भी क्या होती है, मेन जो अपनी होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं बेटा। कौन कौन सी, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। यानी रेटिना के अंदर 3 तरह की क्या होती हैं, कॉर्न सेल, जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, जो इनको प्राइमरी कलर अपन बोलते हैं, इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग। अब ये थोड़े से नाम हैं, जैसे रेड है, रेड कलर के लिए क्या आता है, इरिथ्रोवर्ड आता है, ग्रीन के लिए क्लोरोवर्ड आता है, ब्लू के लिए क्या आता है, साइनो। तो रेड कलर वाली जो होती हैं कॉर्न सेल, इनको अपन क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोलेब बोल सकते हैं, ग्रीन वाली को क्लोरोलेब बोल सकते हैं, ब्लू वाली को आप साइनोलेब बोल सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने आई की जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद हो गई होगी। आई की स्ट्रक्चर के बाद में आई की जो सी मैकेनिज्म है वो याद रह गई होगी। रहा टॉपिक अपना आई से रिलेटेड डिजीज का। तो आई से रिलेटेड डिजीज है, वैसे तो ये लगभग आपकी पढ़ी हुई हैं। और इसके अंदर अपन देखें तो आई के डिफेक्ट जो है वो कितने टाइप के दे रखे हैं, टोटल आपके 6 टाइप के दे रखे हैं। जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, कैटेरेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है, कंजक्टिवाइटिस है और कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये 6 डिजीज दे रखे हैं। तो नॉर्मली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो आपकी पढ़ी हुई हैं, थोड़ी बहुत की चीज़ें हैं जो आपको अलग हो सकती हैं।